ले आओ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का कौन सा क्वेश्चन करना है? विविध का 9 नंबर। 8 नंबर तक आपने कर लिया था विविध में, अब हम लोगों को 9 नंबर करना है। विविध प्रश्नावली देखो इम्पोर्टेंट है ना, विविध से प्रश्न आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। यार देखो नई वाली बुक में भी ये दिया होगा, देख लो। 1/2 हाँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये है। और इस वाले प्रश्न को मैं क्यों बोला कि ये आपकी नई वाली बुक में भी दिया होगा, कुछ कारण जरूर होगा। तो कारण ये है कि ये वाला क्वेश्चन यूपी में 7 सेट बनते हैं, 100% फिक्स है किसी न किसी सेट में आना, एकदम फिक्स है ना। इसीलिए मैंने बोल दिया कि आपके नई वाली बुक में भी प्रश्न दिया होगा। देखो सुनो बात को आलोक, ये क्वेश्चन नई वाली बुक में होगा। और जानते हो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं 2027 के, 7 सेट में से 100% किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा। और आज मैं भविष्यवाणी आज कर रहा हूं, और ये आने वाला फरवरी में आप देखिएगा ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में 100% देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा एकदम ठीक। और आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष को वास्तव में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने जो बोला था एक बिल्कुल वही आया है, एकदम सेम क्वेश्चन आता है। इसके बाद वाला भी इम्पोर्टेंट है। चलो देखो इसको करोगे कैसे, इसका स्टेप वाइज पूरा स्टेप वाइज याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप राइट साइड को लेके हल करेंगे, किसको? राइट साइड को। लेफ्ट को लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इसलिए हम किसको हल करेंगे? राइट साइड को। टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लो। अब राइट हैंड साइड में है क्या? 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस, सही है। राइट हैंड साइड मैंने ले लिया। अब x बराबर मान लेंगे, x बराबर मान लेंगे कौन सा? tan स्क्वायर थीटा, सही है। x की जगह पे हम पुट कर देंगे tan स्क्वायर थीटा। तो जरा बताओ tan थीटा बराबर क्या होगा? अंडर रूट में tan थीटा बराबर अंडर रूट x। tan थीटा कर दिए, वर्ग हटा दिए तो ये रूट में चला गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स अंडर रूट, बस पुट करो यहाँ। 1/2 रहेगा, और यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स, और 1 माइनस x की जगह क्या माने हो? tan स्क्वायर थीटा, और फिर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? तो cos 2 थीटा लिख सकते हो। तो 1/2 cos इनवर्स, cos कितना? थीटा, 2 थीटा। cos से cos क्या होगा? 1/2 बचेगा, और इंटू 2 थीटा बचेगा। 2 से 2 क्या बचेगा? थीटा। और थीटा का वैल्यू आप बताओ? tan इनवर्स अंडर रूट क्या? और यही हमको किस में लाना था? लेफ्ट हैंड। देख लो लेफ्ट हैंड साइड में ही था। राइट साइड को आपने लिया, कौन सा ला दिया? लेफ्ट हैंड साइड। बोलो समझ गए? ये है, बिल्कुल सिंपल है यार, आराम से आप कर लोगे। अब आप समझ गए ना, यक्स की जगह डायरेक्ट हम टैन, इसीलिए मैंने कहा था cos 2 थीटा का ये चारों सूत्र रट लो, बहुत जरूरी सूत्र है ये। नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा बताऊं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही प्रश्न दिखेगा आपको याद रखना, आप तुरंत मान लेना x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा। ये जब 10 बार लगाओगे ना तो आपके दिमाग में खुद ही बन जाएगा कि x की जगह पर हमको tan स्क्वायर थीटा पुट करना है, बस हो जाएगा काम। चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन। अच्छा मैंने cos 2 थीटा आपको याद करने को कहा ही है, फिर से देख लो आप। देख लो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये देगा जब tan इनवर्स अंडर रूट एक्स ना, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेफ्ट साइड से हल करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए इस प्रश्न को राइट साइड से हल किया जाता है। और एग्जामिनर का टारगेट होता है कि राइट साइड से करेंगे तभी हल होगा, इसीलिए वो बार बार पेपर में देता है। तो आप करेंगे क्या, हम डायरेक्ट ले लेंगे किस साइड को, राइट साइड को। और आप जानते हैं कास का सूत्र होता है 1 माइनस, जैसे ही 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दिखे कास के साथ, समझ जाना कास टू थीटा वाला सूत्र लगेगा। यहाँ tan स्क्वायर रख देंगे, यहाँ देखो ये वाला सूत्र रख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हो जाएगा क्या, कास टू थीटा। मान लेंगे x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा और tan थीटा, यहाँ से tan थीटा लिखेंगे तो ये अंडर रूट में x चला जाएगा, तो tan थीटा बराबर अंडर रूट x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट x। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 की जगह 1, x की जगह आपने tan माना है, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, cos टू थीटा, cos से cos क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 1/2 इंटू 2 थीटा बचेगा, 2 से 2 कटेगा, थीटा का वैल्यू आप जानते हैं क्या है, tan इनवर्स x। यही प्रूफ करना था, समझ गए, सिंपल है, बस ध्यान देना है आपको। ये मैं सूत्र फिर नहीं मिटा रहा हूँ, ये इसके बाद वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन लगातार जो हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं ना, 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में खूब पूछता है। अब 10वां भी देखो, इसीलिए अब इसमें भी यही सूत्र लगेगा। 10 नंबर क्या दिया है देखो, cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स ना, और फिर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स और बटे 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 माइनस साइन, और ये ब्रैकेट बंद। अब बराबर लाना है 5/4 माइनस बराबर x बटे 2, बराबर क्या लाना है, x बटे 2, और x बिलोंग कर रहा है 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच है ना, 0 और पाई/4 के बीच में, ठीक, ओपन इंटरवल। हाँ, अब ध्यान से सुनो, मैंने दो सूत्रों को कहा है, कुछ भी करना इसको याद कर लेना। बताओ, एक cos टू थीटा और दूसरा कौन, sin टू थीटा। गुड, वाह अल्लूरी सीताराम राजू। sin टू थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू, अगर यहाँ 2 ही बार या एक ही, अगर मान लें यहाँ एक ही हुई तब, हाँ 2 sin थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे, किसी को प्रॉब्लम, सही है। एक सूत्र और आप जानते हो, 1 की जगह पे हम चाहें, 1 जहाँ है, 1 की जगह हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख सकते हैं 1 के स्थान पे। मैंने कई बार कहा है, ध्यान से सुन लो फिर, अगर साइन का वर्ग और कास का वर्ग लगा हो, साइन का वर्ग और कास का वर्ग लगा हो, बीच में प्लस का निशान हो, और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण समान हो, तो मान कितना होता है, फिर से सुन लो, जैसे साइन स्क्वायर 5 प्लस कास स्क्वायर 5 रहता तो कई मान हो जाता, साइन स्क्वायर 15 प्लस कास स्क्वायर 15 रहता तब भी, यानी यहाँ मान अगर समान हो गया और दोनों जगह स्क्वायर लगा है, बीच में प्लस लगा है, तो उसका मान कितना होता है, 1। कोई दिक्कत, बस पुट कर दो, काम हो जाएगा। cot इनवर्स मजला पुस्तक लगा लो, 1 की जगह बताओ क्या लिखें, साइन स्क्वायर x बटे 2, क्योंकि यहाँ x है, प्लस cos स्क्वायर x बटे 2 और प्लस साइन x की जगह 2 साइन x बटे 2 इंटू cos x बटे 2, और किसमें, अंडर रूट में। बोलो अभी दिक्कत किसी को तो, प्लस अगला वाला भी यही उतार दो, प्लस है, प्लस 1 की जगह फिर लिखो साइन स्क्वायर x बटे 2 प्लस cos स्क्वायर
x बटे 2, बीच में क्या लगा है माइनस साइन x का वैल्यू 2 sin x बटे 2 इंटू कॉस x बटे 2 इंटू कॉस x बटे 2। सही है। ये मझला कोष्टक बंद। नीचे भी मझला को लगाना पड़ेगा और नीचे तक करो ये ठीक। अब बिल्कुल सेम चीज यहाँ नीचे भी करना है। 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 और प्लस 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। सही है। और लगा क्या है अंडर रूट लगा दो। फिर क्या है माइनस लिखो और बिल्कुल सेम टू सेम चीज यहाँ उतार दो। साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। सही है। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। a प्लस बी का क्या बन गया तो कॉट इनवर्स ये बन जाएगा साइन एक्स बटे 2 और प्लस कॉस एक्स बटे 2 का क्या होल स्क्वायर और लग जाएगा क्या ठीक। यहाँ देखो फिर वही कॉस एक्स बटे 2 और माइनस साइन एक्स बटे 2 का क्या होल स्क्वायर और लग जाएगा क्या देख लो वही चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर नीचे यही बन जाएगा। नीचे देखो साइन एक्स बटे 2 प्लस कॉस एक्स बटे 2 और इसका होल और अंडर। सही है। यहाँ बीच में माइनस अंडर रूट में बोलो यहाँ क्या लिखे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का क्या होल। ये स्क्वायर से रूट क्या होगा हट जाएगा। समझ गए। अब ध्यान देना देखो जब साइन और कास लिखोगे तो साइन कट जाएगा। अच्छा हम जानबूझकर एक चीज देखो यहाँ आप चाहते तो कास माइनस साइन की जगह साइन माइनस कास भी लिख सकते थे। साइन एक्स माइनस कास एक्स करोगे तब भी यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिससे बात जब हाँ तब कटेगा लेकिन तब ऊपर आ जाएगा साइन और नीचे आ जाएगा कॉस तो tan बनेगा और हमको लाना क्या है बात समझ रहे हो। अभी एक स्टेप करने दो तो खुद ही समझ जाओगे। देखो बता रहे हैं कॉट इनवर्स ये सही है। ये बताओ साइन एक्स बटे 2 हो जाएगा और प्लस कॉस एक्स बटे बीच में क्या लगा है प्लस कॉस एक्स बटे 2 और माइनस साइन एक्स बटे 2 और बटे यहाँ बताओ साइन एक्स बटे 2 और प्लस कॉस एक्स बटे 2 माइनस अंदर जाएगा कॉस एक्स बटे 2 और माइनस प्लस साइन एक्स बटे 2। अब यहाँ बताओ क्या कट जाएगा। अब यहाँ जरा बताओ क्या आ गया कॉट इनवर्स कई कास हो गया 2 कॉस एक्स बटे 2 अपान नीचे 2 साइन एक्स बटे 2। अब 2 से 2 कट गया कास बटे साइन कॉट तो हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बटे 2। कॉट से कॉट क्या होगा बचेगा क्या एक्स बाई 2। अच्छा एक चीज ध्यान देना दूसरी बात कि अगर हम मान लो यहाँ ऐसे लिख लेते इसको पहले लिख देते साइन एक्स बटे 2 माइनस कास एक्स बटे 2 तब भी सूत्र यही होता। लेकिन तब क्या होता जानते हो तब कास कट जाता। कौन कट जाता और हमको ऊपर मिलता साइन और साइन एक्स 2 साइन एक्स बटे 2 और नीचे मिल जाता 2 कॉस एक्स बटे 2 तो हो जाता tan एक्स बटे 2। क्या हो जाता tan एक्स बटे 2 और यहाँ है क्या काट। तब उत्तर tan और काट को फिर काट को हमको बदलना पड़ता काट को tan के पदों में बदलना पड़ता पाई बटे 2 माइनस करके। तो इससे अच्छा है ऐसे कर लो कोई दिक्कत सबको दिक्कत नहीं ना एकदम आसान है बस हो गया। अरे यार अगर मैं आपको कह दूंगा सवाल कठिन है ना आएगा नहीं तो आपका मन तो टूट जाएगा हताश हो जाओगे।
तो इसलिए मैं कभी किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन को कभी नहीं कहता कि ये टफ है, हमेशा मैं आपको सांत्वना देता हूँ कि ये आसान है। समझ गया? अब तोहरे घाव भवा बा वही मिर्चा छिड़क दे तो अच्छा लागे नहीं ना? तो ये भी नहीं देखा तो खतरनाक क्वेश्चन है। अब तुम्हें कह दी बहुत टफ बहुत टफ। हाँ अब कहा था गुरु जी कौनो सवाल है या टफ टफ बा कुलिन के तो कहा था बहुत छोट का बा आसान बा। 3-4 की किताब पढ़ाओ सर जी। 3-4 की किताब पढ़ाओ। अब 12 में चला गया नहीं बतावत है मौर बाने की तैयारी हुई जो बा। हाँ नहीं भरेगी ना ठीक है बहुत सही लग गया। 11 नंबर। अच्छा इस प्रश्न की एक चीज ये है ना आलोक, ये जो जितने प्रश्न है ना इसकी एक खूबसूरती है कि दोबारा आपको देखने को मिलेगा समाकलन में ये सारे क्वेश्चन ना कुछ। हाँ ये अब देखो उसमें यही सोचना रहेगा। यहाँ देखो दिया है 1 + x 1 + अंडर और फिर क्या है -1 - x अंडर रूट में बटे 1 + x और फिर यहाँ बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है और यहाँ दिया है 1 - x। आप इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो, दो तरीके से। एक तो तरीका बिल्कुल वही है, देखो सुनो, एक तो तरीका बिल्कुल जो अभी पढ़े हो वही है, एक तरीका वो है, केवल यहाँ बदला है tan cot की जगह क्या हो गया है। ध्यान से सुनने का प्रयास करो जो मैं बोल रहा हूँ। सुनो यहाँ tan है और इसके पहले वाले में cot दिया था, यक्स की जगह वहां साइन दिया था, बिल्कुल सेम वही है। उस तरीके से भी चाहोगे तो पूरा उत्तर सेम आ जाएगा। अब हाँ एक तरीका तो वो है, दूसरा तरीका और भी आसान कर लो। एक को कटाने की क्षमता मैंने कहा है किस चीज को आप अपने जीवन में उतार लो आपको कम से कम 200 बार देखने को मिलेगा। किस सूत्र cos 2 थीटा, किसको बस काम हो गया, समझ गए बात। cos 2 थीटा मान लो, x की जगह मान लो cos 2 थीटा, x बराबर क्या मान लेंगे cos 2 थीटा। तो थीटा बराबर जरा बता दो क्या हो जाएगा, बोलो 2 थीटा बराबर ये माना है हमने, माना ठीक, माना का x बराबर तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, नहीं 1/2 वहां नहीं जाएगा बेटा, 1/2 cos इनवर्स x। याद रखना ये बटे को यक्स के बटे मत कर देना नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। ये गुणे में है यहाँ आएगा 1 बटे होगा, ठीक ध्यान रखना। ये बहुत लोग गलती करते हैं इसलिए मैं गलती पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप करोगे क्या 2 थीटा लिखे हो, थीटा लिखना रहेगा, थीटा बराबर कर दोगे cos इनवर्स x बटे 2, यक्स के बटे में नहीं आएगा वो ना, हाँ बटे पहले लग जाएगा 1 बटे 2 cos इनवर्स x। सही है, पुट करो जरा ऊपर, tan इनवर्स बोलो 1 + cos 2 थीटा बटे अब यहाँ -1 - cos 2 थीटा बटे 1 + cos 2 थीटा और फिर प्लस 1 - cos। रच के अल्लूरी सीताराम राजू भैया आप बताओ जरा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आपको समझने में? वाह कहाँ दिक्कत बा? हाँ ये 2 थीटा रहा, एके जब लाई चलबा बटे ना तो ये गुणाम बना, जब यहाँ तरफ से यहाँ तरफ आए तो बटा माई जाए, समझ गया। अब देखा cos 2 थीटा का सूत्र कैठी बताया है 4, फिर लिख दे। अब इतना बार लिख दे भाई कि अगर तू लिखा देख ले ठीक से तब याद हो जाए। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा
अब अगला 1 minus 2 sin theta. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अगला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. कोई दिक्कत? ये चारों सूत्र याद कर लो। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ यक्स लिख दो। यहाँ क्या लिख, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, मैं जिन बातों को कहने जा रहा हूँ। बताओ, आपको ये एक कटाना है, क्या कटाना है? कब कटेगा? जो बराबर हो। ये वाला लगाए कि ये लिखे? बराबर हाँ, बराबर कैसे? ये वाला जब रख दे बहू 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ई प्लस 1 बा और वो वाला का बा तो का होए कट जाए। तो लिखा tan इनवर्स, जहाँ 1 बा 1 ही लिखा। cos 2 थीटा का वैल्यू, cos 2 थीटा का वैल्यू का रख दे भाई 2 cos स्क्वायर थीटा। minus 1. क्यों दिक्कत? माइनस अंडर रूट 1 और माइनस बा। अभी माइनस जब अंदर जाए तो कह दे माइनस और एक कह दे का प्लस। तो उसको लिख दो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे वही उतारना। हाँ 1 प्लस यही उतार दो, ऊपर वही है तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस और फिर यहाँ बीच में प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है? बोलो, एक से एक, एक से एक, एक से एक, एक से एक tan इनवर्स, ठीक, अंडर रूट 2 cos थीटा। स्क्वायर हटा दिए, 2 रूट से बाहर नहीं हो पाएगा। इधर देखो, 2 रूट से बाहर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 2 किसी का वर्ग नहीं है। और cos स्क्वायर वर्ग है, इसका मतलब रूट से हो जाएगा। अरे और यहाँ माइनस, ये भी 2 नहीं हट पाएगा, रूट में रहेगा और साइन का स्क्वायर है तो साइन थीटा बटे ये अंडर रूट 2 और cos थीटा और माइनस की जगह यहाँ है प्लस अंडर रूट 2 और क्या sin. अभी बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 को कर लो क्या कॉमन। अब जब 2 को कॉमन करोगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। मैं 2 को कॉमन करके कटा दिए, सोच लो ना। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा और प्लस साइन थीटा। एक प्रश्न बन गया है, आप देखो कोई प्रश्न था, कोई क्वेश्चन था, शायद उदाहरण नंबर 5वां है क्या, या कोई न कोई क्वेश्चन है। 100% ये कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है यहाँ से, ये वाला। हाँ देखो, 8वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8 2.2 का 8वां क्वेश्चन देखो। समझ गए? आपकी नजरें इतनी तेज होनी चाहिए कि समझ लो कि ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को मैंने कर लिया है। देखो, अब ये बन गया, यहाँ से बन गया प्रश्न संख्या 8। 2.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? बिल्कुल सेम टू सेम 8वां क्वेश्चन यही है। cos थीटा को आप कर लेंगे कॉमन, क्या कर लेंगे? तो कर लेंगे cos थीटा को कॉमन, tan इनवर्स। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ क्या करो, रिपीट करो 1 और साइन थीटा बटे। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आ गया, जानते हो जब इस प्रश्न को मैंने पढ़ाया था तो आंचल ने यही पूछा था कि सर जी आपने ये कॉमन किया तो ये यहाँ कैसे लिख दिया। बिल्कुल यही शब्द आपने पूछा है, मैंने यही बताया है, ये भी मुझे याद है। ठीक, तो मुझे ये भी याद रहता है कि आपने किस क्रॉस क्वेश्चन को किस प्रश्न में किया था, मैं बता देता हूँ ना, तो आप ध्यान रखना। यही आपने पूछा था, यही मैंने बताया भी था। cos थीटा फिर यहाँ लिख दो और 1 प्लस बटे, सही है। अब ये वाला cos से ये वाला cos क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स और ये 1 माइनस tan थीटा और बटे 1 प्लस tan थीटा। सही है। अभी देखो इसको, और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन गया। अब कौन सा क्वेश्चन है जरा देख लो, क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर कोई होगा। ये नहीं होगा तो बनाए होंगे कहीं न कहीं, ऐसे लिखा गया नहीं है। अब बताए हैं ये कहीं न कहीं, अरे आप देखोगे तो मिलेगा कहीं पक्का।
सुनो, अब यहाँ से क्या करोगे, इस एक को लिख दोगे tan π/4। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो हम एक को लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 और माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। ये मैंने देखो ये हो गया tan ए, अरे π/4 का मतलब कितना? 1। 45 का मतलब 1 आई जाए। अब वो लिखे है यही चीज है, जो ऊपर है वही चीज अभी भी लिखा गया है। अब इससे फायदा क्या होगा? तब कहोगे सर जी जो ऊपर था वही लिखे हैं, तो क्यों लिखे? फायदा लेने के लिए। क्या लेने के लिए? फायदा। अब फायदा क्या होगा हमको? tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए tan बी। tan ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। तो tan इनवर्स सूत्र बन गया tan ए माइनस बी। ए की जगह π/4 है और बी की जगह थीटा है। बी की जगह क्या है? थीटा। ये ए है और ये कौन है? ये बी है। तो a माइनस बी, tan से tan क्या हो गया? तो क्या बचेगा? π/4 माइनस, और हमारा सूत्र थीटा नहीं था, हमारा प्रश्न यक्स के पदों में है, तो यक्स बराबर थीटा की जगह क्या रख देंगे? तो यह आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। यही प्रश्न का आ जाएगा क्या? बोलो, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हाँ देख लो है, ये जो √2 है, मैंने बोला यार कि √2 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या कर लेंगे, और कॉमन करने पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अरे यार इतना तो होशियार हो ही आप, समझ गए? चारों जगह √2 है ना, तो आप कॉमन करके कटा सकते हो, कोई दिक्कत? सही है, मिटा दें? इधर उतारो, उतारो जिधर उतार रहे उधर छोड़ दें। अरे यार मैं 2 मिनट बैठ जाता हूँ, 1 मिनट, तब पर भी रोक के वीडियो। हाँ अल्लाह सामने देखे हवा ही नहीं लागत। अच्छा सामने देखे टाइम क्या करता भाई, यहाँ बैठ के थे। वास्तव में कलाकार आदमी है। आकाश से आगे है ने, आकाश तो 2 हाथ पीछे रहे, उनसे 4 हाथ आगे हैं। हाँ 9 पाई और बटे में क्या 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2। अरे देख लो यार, एक अब ज्यादा, अरे उसमें जो मिले ठीक है, नहीं मिले जाने दो। अरे 2-4 क्वेश्चन है जैसे ये अलग से हैं, तो यार देख लो, थोड़ा सा ज्यादा जानते रहोगे तो कोई कमी नहीं हो। तो आप लोग क्या करो जानते हो, सुनो है, अल्लूरी सीताराम राजू ज्यादा तुम्हें दिक्कत हुई था, तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, आपके जो बुक में है, नई किताब है ना, केवल उतने क्वेश्चन तू अपने कॉपी में उतारा करे। तू उतने लाया है, यही है कहा चिन्ह हम ही लाया है, तो वास्तव में तू उतने लाया है तो उतने उतारा ना आए। नॉलेज नॉलेज हार्ड वर्क कर, हार्ड वर्क बहुत हो चुका सर जी। 12वीं तक पढ़ेंगे, क्या आगे ये काम आ जाएगा? अरे आपके जीवन में आगे काम आएगा। जो आगे की तैयारी करना चाहता है वो उतारे, जो आगे की तैयारी नहीं करना चाहता, केवल इंटर किसी तरह से लटक जाना चाहता है, यानी पूंछ पकड़ के पास हो जाए चाहता है, तो जोन तोहरे किताब में बा केवल उतने उतारे। तैयारी कर चलो ये वाला क्वेश्चन पहले खूब आता था, अब है ये नहीं है, नहीं है ना लालो की, तो अब नहीं है तो नहीं आता, पहले ये खूब आता था। अब देखो ये माइनस है, उस तरफ ले जाओ, तो 9 पाई बटे कितना 8 और बराबर
ये 9/4 है और साइन इनवर्स 2√2 और बटे 3 और ये माइनस है उस तरफ जाएगा 9/4 और साइन इनवर्स 1/3। अच्छा 9/4 यहाँ भी है 9/4 यहाँ भी है, क्या क्या कर लोगे? तो 9/8 9/4 को कर लेंगे कॉमन। पहले एक खूब प्रश्न आता था साइन इनवर्स 2√2 और बटे 3 और प्लस साइन इनवर्स 1/3। बोलो कोई दिक्कत अभी? मैंने किया क्या जानते हो? केवल 9/4 को कॉमन कर दिया। 9 से 4 दूना तो यहाँ आ जाएगा π/2 बराबर साइन इनवर्स 2√2 और बटे 3 और प्लस साइन इनवर्स 1/3। अच्छा एक सूत्र मैंने कल आपको लिखाया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ना। यहाँ था साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ये वाला सूत्र जो मैंने कहा था? और वैसे काश था, काश में दोनों जगह x y था। पहले यहाँ देखो क्या था x y और यहाँ था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्रूव किया था, रख दो π/2 को ऐसे ही रखो, यहाँ लगा दो ये x है और ये क्या है y। ये देखो ये वाला टर्म x है और ये वाला टर्म क्या है y। तो रखो साइन इनवर्स यहाँ x यानी 2 रूट में 2 रूट में और बटे में क्या 3 और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1/9। सही है? 1/3 का वर्ग करो यार, वर्ग है ना। और प्लस y मतलब 1/3 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 दूना 4 दूना 8/9। अरे 2 रूट 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग 4 और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो बाहर हो जाएगा 4 दूना और 3 तिया 9। सही है? अब करो तो π/2 ये देखो साइन को भेज दो इधर, साइन को भेज दो तो साइन इनवर्स है इधर आएगा तो केवल हो जाएगा साइन π/2। और ये देखो गुणा करो 2 रूट में 2 और बटे में 3 9 1 क्या 9 में से 8 9 में से 1 जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट में 2 और बटे 9 3 सॉरी बटे में 3। अरे भैया देखो आलो 9 1 क्या 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 8 के देखा मल्लूरी सीताराम राजू के ना ही आए तो 8 के हम चाहे तोड़ देंगे 2 दूना 4 दूना 1 ही जोड़ा बन के का जोन जोड़ा बन के रूट से हो जाए और जो नाई बना वो अंदर रह जाए। तो देखा लिख दिया का सही बाबू। अब मत पूछे कहाँ से आए 1/3 9 1 क्या 9 में से 8 जाए 1 और 1 का वर्ग 1 ही होता है और 9 का वर्ग 1/3। अब ठीक बा साइन π/2 का मतलब कितना 1 तो यहाँ कहती आई जाए 1 और यहाँ कहती करा 2 रूट में 2 दूना 4 दूना 8 हो जाए और बटे में कितना 9 और प्लस 1 1 क्या और 3 तिया 9/1 इधर आया 8 1 9 9/1 कट के कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बोलो